सो हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? और बकरा ईद की तैयारियां कैसी चल रही हैं? हमारे भी घर में जो तैयारियां हैं वो ज़ोरों शोर से चल रही हैं। माशाल्लाह से काव भी आ गई है हमारी। और बस मैंने कहा चले आपके साथ आज कोई रेसिपी शेयर करती हूँ। बकरा ईद के हवाले से तो मैं मटन दम बिरयानी बनाने लगी हूँ। आप लोग चेक करिएगा, बनाइएगा और बताइएगा। और आपकी कैसी तैयारियां चल रही हैं वो भी बताएं। शॉपिंग भी हमने आपसे शेयर कर दी है, सारी चीज़ें हमने आपसे शेयर कर दी हैं अपने व्लॉग्स में। हमारे घर में क्या चल रहा है, हमारे मूड स्विंग्स क्या है और हमारे घर की अपडेट क्या है। तो आप लोग बताएं कि सब कुछ कैसा ठीक ठाक चल रहा है, मज़े में, फ़िट एंड फाइन है आप लोग। अपना बहुत ख्याल रखें। और आपके अपने आप के जो भी जाएँ बाहर मंडी वगैरह में, मवेशी मंडी में तो हालात मैं सुन रही हूँ बहुत ख़राब हैं कि वहाँ पे जो रॉबर्स हैं वो अटैक कर देते हैं रास्ते से और रॉब कर लेते हैं एनिमल्स को। तो आप अपना भी सब बहुत ख्याल रखें और अपनों को समझा के आयतुल कुर्सी पढ़ के दम करके भेजें। तो दिल बड़ा घबराता है ये तमाम चीज़ें देख के और सुन के। अल्लाह ताला सबको अपने अपने अमान में रखें। खैर, मूविंग ऑन टू आवर ब्रांड न्यू व्लॉग। तो हम आज बना रहे हैं मटन दम बिरयानी। और एज़ यूजुअल मैंने अपना बॉर्जीज़ एक्स्ट्रा लाइट डाल दिया था इसमें। मेरी क्वांटिटी अपनी है, मेरे अंदाज़े अपने होते हैं। मैं बॉटल से भी डाल लेती हूँ और मैं स्पून से भी डाल लेती हूँ। मेरा एक स्पून है जिसका मेरा हिसाब है 2.5 चम्मच का। अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों का मतलब क्या है, तो अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। ये तकरीबन 2.5 किलो मटन था, तो मैं उस हिसाब से मैंने इतना ऑयल डाल दिया था। और मैं इसमें सारे साबित गरम मसाले, बड़ी इलायची, थोड़े से 10-12 साबुत काली मिर्चें और लौंग 8-10 और 1 चम्मच भर के ज़ीरा और काली वाली जो बड़ी इलायची होती है वो, और जो सिनेमन स्टिक्स होती हैं, दालचीनी की स्टिक्स, वो मैंने डाल दी थी। थोड़ी सी तड़तड़ा रही थी ऑयल में, तो मैंने इसमें प्याज डाल दिए थे। मीडियम साइज़ के 6 प्याज मैंने कट कर लिए थे और जो 2 प्याज हैं वो मैंने फ्राई करके निकाल दिए थे। और तेज़ पत्ता मैं डालना भूल गई थी, तो मैंने इसको अनियन के साथ इसमें ऐड कर दिया था। और मैं ज़रा सा, जब प्याज ढीला होता है ना, यानी कि कलर अपना चेंज कर रहा होता है, ब्राउन नहीं हुआ होता, तो मैं इसमें इसको ऐड कर देती हूँ मटन को, या कोई भी गोश्त है उसका। जब पानी सूख जाता है तो उसके बाद मैं उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालती हूँ। और मैं लहसुन अदरक का पेस्ट ज़रा क्वांटिटी में यूज़ करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे 4 टेबल स्पून के करीब मटन उसका सॉरी जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया था मटन में। अब मैं इसको अच्छे से भुनाई कर रही थी कि इसकी जो स्मेल सी है ना वो आना बंद हो जाए। थोड़ा सा फ्राई हो जाता है अच्छा सा। जब इसकी स्मेल आना बंद हो गई थी, थोड़ा सा ड्राई ड्राई सा लग रहा था चम्मच के साथ, मेरी डोई के साथ, तो बस फिर मैंने इसके अंदर टमाटर ऐड कर दिए थे। और मैं आजकल पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं कुछ भी साबित डालती नहीं हूँ, मैं सब कुछ पीस पीस के डालती हूँ। बस सब वो जो चम्मच से साइड कर रहे होते हैं ना चीज़ें, तो मुझे देख के बड़ा अजीब लग रहा होता है। और मुझे वैसे भी ना अनाड़ियों वाला काम लगता है बिरयानी में या किसी भी चीज़ में, टमाटर के चंक्स हों या छिलके आ रहे हों, तो सो आई डोंट लाइक। आप लोगों की अपनी अपनी मर्ज़ी है। वैसे मैं पीस के मैंने इसमें 4 मीडियम साइज़ के टोमेटोज़ जो हैं वो डाले थे। फिर मैंने इसमें नेस्ले का 1 गिलास दही जो था, पता नहीं 500 ग्राम्स है या क्या था, आप लोग देख लीजिएगा। वो जो 1 पाव वाला गिलास आता है 250 वाला, वो था। मुझे याद नहीं है कि उसकी क्वांटिटी क्या है, बहरहाल मैंने वो डाल दिया था। और फिर मैंने इसमें अपने मसाले ऐड करना शुरू कर दिया था। एक पैकेट मैंने ये शान का बम्बई बिरयानी मसाला डाला था, 2 चम्मच मैंने कुटी हुई मिर्चें डाली थी, और मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी डाली थी, और जो घर में मैं धनिया पीसती हूँ वो मैंने डाला था। और उसमें मैंने 2-3 गिलास के करीब पानी डाल दिया था मटन गलने के लिए। मैं पहले थोड़ा सा मटन को भून लेती हूँ, फिर इसी मसाले के साथ उसको चढ़ा देती हूँ। और जब ये ड्राई होता है तो ये बहुत अच्छे तरीके से ना मिक्स हो जाता है, उसमें सारा अरोमा जो है वो आ जाता है। और अच्छा, मैं बताना भूल गई थी कि एक आलू बुखारे का जो पैकेट होता है वो भी मैंने इसमें साथ ही खोल के डाल दिया था। और ये ज़रा मसाले में थोड़ा सा खट्टा खट्टापन आ जाता है, मज़े का लगता है। तो मैंने इसको तकरीबन 25 मिनट्स के बाद खोल के चेक किया था कि गोश्त गला या नहीं, लेकिन गोश्त गला नहीं था। तो फिर मैंने इसको दोबारा से लिड से कवर कर दिया था और मैं चेक कर रही थी। फिर मैंने दोबारा चेक किया, फिर भी गोश्त नहीं गला हुआ था। पता नहीं इस बार गोश्त बदतमीज़ी कर रहा था मेरे साथ, क्या मसला है मुझे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन मेरा गोश्त जो है वो 25 मिनट्स में डन हो जाता है, लेकिन आज गोश्त जो है वो 45 मिनट्स ले गया था। और फिर मैंने इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल दी थी और 1 मिनट के लिए उसको ढक्कन दे दिया था कि इसमें से कच्ची कच्ची ना आए, हरी मिर्चों की जो खुशबू है वो भी कौरमे में इसके मसाले में शामिल हो जाए। तो उसका कलर देखें आप कितना हसीन लग रहा है मटन बिरयानी का। और बनी भी बहुत 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 ही आला है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा बकरा ईद में, क्योंकि
हमारे घर में मतलब काऊ वगैरह स्लॉटर तो होती है, लेकिन हमारे गोश्त नहीं आता, क्योंकि हमारे मियाँ साहब जो हैं वो गाय का गोश्त खाते नहीं हैं। तो मटन के हवाले से मैं रेसिपीज़ आप लोगों से शेयर करूँगी। और ये मैंने चावल बॉईल करके रख लिए थे, एक कनी छोड़ के, और ये जो मसाला था इसको ड्राई करके मैंने इसमें ये तय लगा दी थी। आप लोग अपने हिसाब से डाल सकते हैं तय में जो जो चीज़ें डालते हैं। मैं थोड़ा सा क्रिस्पी प्याज करके कभी डाल देती हूँ, धनिया काट के डाल देती हूँ, भुना पिसा हुआ ज़ीरा, थोड़ा सा गरम मसाला और ज़र्दे का रंग। क्योंकि मेरे मियाँ जो हैं, मैं सारे काम उनकी पसंद के हवाले से करती हूँ, तो उनको अच्छा नहीं लगता, उनको बिरयानी में वाइट चावल ज़्यादा पसंद है। तो मैं बहुत बहुत लाइट सा जो ज़र्दे का रंग होता है, फूड कलर होता है, वो ऐड करती हूँ। तब ये मैं इसको मिक्स कर रही थी, और मेरे भाई और जो भाभी हैं उनका भी फ़ोन आ गया था रास्ते में। भूख लग रही थी, उन्हें कहीं गए हुए थे कि हम रास्ते में, भूख लग रही है, जल्दी से बताओ क्या बनाया है। तो मैंने उनको ऐसे ही बोला था, ब्लफ मारा था, मैंने कहा खिचड़ी चटनी बनाई हुई है, जल्दी से आ जाओ। तो वो बोल रहा था यार ऐसे नहीं करो नीला, मतलब ऐसे नहीं करो, जुल्म नहीं करो, खिचड़ी चटनी खिलाओगी तुम अपने भाई को। मैंने कहा बस अब जो भी बना हुआ है आ जाओ। तो बस वो जब आए तो उन्हें भी बहुत बहुत पसंद आई। वैसे मेरे हाथ के खाने जो हैं तकरीबन सबको पसंद ही आते हैं मेरे घर में, और मखसूस तौर पे, ख़ुसूसी तौर पे जिसके लिए मैं पकाती हूँ वो मेरे लाला जान हैं, क्योंकि उन्हें मेरे हाथ के खाने बेइंतहा पसंद है, और मैं बड़े दिल से सिर्फ उन्हीं के लिए बनाती हूँ। और वैसे तो मैं जिस दिन भी उन्होंने मुझसे कहा होता है कि बीवी आज ये बना लो, तो उस दिन मैं किचन में अपने प्रवेश करती हूँ और उस दिन मैं पकाती हूँ, वरना मैं खाना वाना नहीं पकाती। जिस दिन वो जो चीज़ बोलते हैं, उनका जो दिल चाह रहा होता है, मैं वो बनाती। फिर ये सैलेड बना लिया था। ये हमारे भाई साहब आ गए थे, काशिफ राना साहब, ये मेरी प्यारी सी भतीजी है मीरू, ये मुझे इस तरह से मिलती हैं। ये मेरी बड़ी वाली भतीजी है, इसका नाम इशाल है। और ये सब आ गए थे और हमने एक साथ बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। सो गाइज़, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट रेसिपी, दैट इज़ कॉल्ड मैंगो डिलाइट। तो फिर मैं मैंगो डिलाइट बना रही थी, इन लोगों का भी दिल चाह रहा था। मेरी उंगलियां आपको दिख रही होंगी कि उन पर ज़र्दे का रंग खूब ज़ोरों शोर से चढ़ा हुआ है, क्योंकि मेरे पास स्पून नहीं था उस वक्त, मुझे दिख नहीं रहा था। फटाफट मैं ड्रॉ खोलती, तो मैंने इसीलिए अपने हाथों से वो रंग छिड़क दिया था, और वो मेरी उंगलियों में अभी तक था। तो मैं बता रही थी कि समर्स हैं, और समर्स के हवाले से अच्छा लगता है जो भी, मतलब कि एक फ्रूट है, आपको उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, उसको वेलकम करना चाहिए। तो ये किंग फ्रूट होता है मैंगो, हमारा जो है बादशाह फल कहलाता है। तो मैं कोई भी रेसिपी बनाऊँ, डिज़र्ट वगैरह, तो मैं थोड़ा सा प्रेफर करती हूँ कि मैं ऑल पर्स का मिल्क ब्रांडिंग नहीं कर रही और किसी को, बस मुझे अच्छा लगता है मिल्क पैक भी, लेकिन मुझे ये फुल क्रीम मिल्क इसका ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं कोई भी रेसिपी बनाती हूँ डिज़र्ट वगैरह, तो मैं ऑल पर्स ही यूज़ करती हूँ। सो मैंने यहाँ पे तकरीबन 2.5 लीटर के करीब मिल्क जो है वो बॉईल करने रख दिया था। ये बॉइलिंग पॉइंट पे जब जाएगा तो फिर मैं इसमें कस्टर्ड ऐड करूँगी। 1 कप के करीब मैंने दूध उसमें रोक लिया था उसके टेट्रा पैक में, और ये मैंने रेस्टोरेंट से अपने डिस्पोजेबल ग्लास मंगवा लिए थे। और ये मैं मैंगो भी खुद लाई थी, तो ये मैं थोड़ा सा शो ऑफ़ कर रही हूँ कि देखो मैं कितना अच्छा फ्रूट लाई हूँ। बहुत अच्छे अच्छे हेल्दी साइज़ के मैंगोज़ थे, और बड़ा मज़ा आ रहा था मुझे बाय करके। तो ये कार्डामोम ड्रॉप्स थे इसके ना, वो इलायची के छिलके अच्छे नहीं लगते, तो ये जो इसके ड्रॉप्स होते हैं, एसेंस होता है, ये मैं यूज़ करती हूँ, ये मुझे अच्छा लगता है। एक इसमें रोज़ का भी आता है, लेकिन रोज़ वाला था नहीं, तो ये मैंने थोड़ा सा केवड़ा एसेंस और वो डाल दिया था कार्डामोम वाला। और ये मैंने डिज़ोल्व कर लिया था कस्टर्ड, मैंगो कस्टर्ड पाउडर इसमें अच्छी तरह से 1 कप दूध में। तो ये मैं दिखा रही थी, साथ साथ इसको मैंने 2-3 अच्छे वाले बड़े वाले हेल्दी से बॉयल दे दिए थे। और बस ये मैं दिखा रही थी कि मैं इसको व्हिपिंग क्रीम बनाने लगी थी, लेकिन आई हैड अ वेरी बैड एक्सपीरियंस। वैसे ये तो ऑल पर्स की क्रीम के साथ मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल गंदा सा गया। ये क्रीम जो है वो फूल नहीं रही थी, और आप लोगों को मैंगो दिखाने के चक्कर में एक बेचारा मेरा मैंगो डुल गया था नीचे। और ये मैंने पील करके रख लिए थे हेल्दी साइज़ के, बड़े साइज़ के 5 आम, 3 जो है मैं प्योरी में यूज़ करूँगी, और जो बाकी 2 हैं बड़े बड़े वाले 3, सॉरी, उनको मैं चंक्स बनाऊँगी, उसके थोड़े से क्यूब्स बनाऊँगी। और ये मैं इसको फेंट रही थी क्रीम को, ये फूल नहीं रही थी, लेकिन बस जितनी भी हुई वो मैंने कर ली। इसमें थोड़ा सा मैंने कंडेंस मिल्क ऐड किया था। मैं कोमैल का यूज़ करती हूँ, क्योंकि बचपन से थोड़े से टेस्ट बर्ड्स जो हैं वो सेट हुए हुए हैं। कोमैल खा के हम भी बड़े हुए हैं, हमारे बच्चे भी अब कोमैल खा के ही बड़े हो रहे हैं। सो आपको जो सूट करता है या जो आपकी पसंद के हिसाब से है मार्केट में अवेलेबल, आप चाहें उसको बाय करें, उससे बना लें। मैंने इस बार शुगर का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया था मैंगो डिलाइट में, तो मैंने ये यूज़ किया था कंडेंस मिल्क को, उसमें मिक्स किया था मैंने ऑल पर्स की क्रीम में, और उसको बीट कर लिया था।
और ये मेरे पास ब्राउन का हैंड बीटर है और ये मेरे लिए वर्थ बाइंग है। और इससे मैं मल्टीटास्कर बन गया है मेरे लिए ना, और मैं मल्टीपर्पज़ इसको यूज़ भी करती हूँ रेसिपीज़ के लिए, टोमेटो को ब्लेंड करने के लिए, जब मेरे मियाँ का दिल चाहता है रात के टाइम एक हेल्दी वाला शेक बनाने के लिए उस टाइम पे, तो 1 ग्लास 2 ग्लास इसमें बड़े मज़े से बन जाता है। और यहाँ पे भी मैंने जो आधा मैंने क्रीम में डाल के उसको बीट कर लिया था फ्लफ़ी करने के लिए। उसके बाद जो हाफ़ था इस साइज़ का कोमेल वो मैंने इसमें ऐड कर दिया था मैंगो कस्टर्ड में। सो ये अच्छा वाला मीठा हो गया था। मैं दूसरी तरफ ग्लूको बिस्किट लेके आई थी, मैंने उसको भी इसी से अपने ब्राउन के हैंड ब्लेंडर से जो क्रश कर लिया था। अब मैं ये बेक टाइम की कोकोनट केक स्लाइस लेके आई थी, मैं वो निकाल रही थी। और अदर साइड पे आपको दिख रहे होंगे जेलीज़ मैंने बना के रखी हुई हैं, बस इसको क्यूब्स में कट करना था। और ये मैंने क्रश कर लिए थे। ये एक लेयर में पहले इसकी लगाऊंगी। और अब ये जो असेंबलिंग का टाइम आ चुका है डिज़र्ट का, तो थोड़ा सा गर्म हो रहा था, मैंने इसको बाउल में पोर कर लिया था। और ये मैंने क्रीम जो बीट की हुई थी इसको मैंने पाइपिंग बैग में फुल कर लिया था। अब ये मैं मैंगो प्यूरी बनाने जा रही थी उसी में। और ये मैं आम की पेटी दिखा रही थी। ये मेहमान जो हैं ये हमारे घर में माशाल्लाह से ख़ासी क्वांटिटी में आजकल आने लग गए। किसी ने गिफ्ट भी दिया था लाला को, तो वो भी ले आए थे। अब ये मैं असेंबलिंग कर रही थी। थोड़ा सा मैंने ये फ़र्स्ट लेयर जो है ये कोकोनट केक के स्लाइसेस की लगाई थी, कुछ क्रश कर दिए थे और कुछ ऐसे लगा दिए थे। मैंने इसमें थोड़ा सा कस्टर्ड पोर करके इसको सेट कर दिया था। अब जेली मैंने कट करके रख ली थी और बस वो थोड़ी सी मैंने गर्मी की, मुझे पता नहीं था कि मतलब आजकल तो जितनी गर्मी है तो वो इंसान का जो बुरा हाल हो गया है। पहले मुझे लेयर जेली की लगानी थी, लेकिन जेली की ख़स्ता हालत देख के इतनी अच्छी बनी थी, लेकिन वो मेल्ट हो गई थी, तकरीबन आधा घंटा बाहर रखी रह गई थी। मुझे ख़्याल ही नहीं आया, आपको भी पता चल ही चुका होगा कि मेरी थोड़ी सी गजनी वाली याददाश्त है। फिर मैंने इसके ऊपर जो फ़र्स्ट लेयरिंग की वो मैंने ग्लूको बिस्किट को क्रश करके उसकी कर ली थी, थोड़ी सी जेलीज़ मैंने डाल दी थी। और ये मैंने इसको मैंगो से साइड में पूरा पैक कर दिया था और मैंगो प्योरी जो है वो डाल दी थी। और इसके ऊपर मैंने विपिंग क्रीम जो बनाई थी वो डाल दी थी, लेकिन वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी थी, वो मेल्ट हो रही थी और फ्रिज कूलिंग भी नहीं कर रहा था। और ये जो पता नहीं बेपर जो है क्या तूफ़ान आने वाला है, इसकी वजह से गर्मी इतनी हो रही थी कि बार बार रेसिपी बनाते हुए मेरा मोबाइल भी कह रहा था कि बाजी सानू छड़ दो और उसका भी लेंस जो है वो काम नहीं कर रहा था ड्यू टू हीट। तो बस ये मैंने बड़ी वाली ट्रे में इसको कन्वर्ट किया और मैं इसको साइड से साफ़ कर रही थी। और मेरी बहन जो है व्लॉगर नंबर 2 हमारे घर की, साइमा खुर्रम व्लॉग्स, तो वो भी शूट कर रही थी अपना थोड़ा सा पार्ट। और ये मैंने ग्लास ले लिए थे, मैंने कहा था कि चलो बच्चों के लिए थोड़े से ग्लास में इसको मैंगो डिलाइट बना देती हूँ, बच्चों को थोड़ी सी कुछ स्पेशलिटी करूँ उनके लिए, तो वो थोड़ा हैप्पी फील करते हैं। थोड़ा नहीं खासा करते हैं, मतलब खाएँ ना खाएँ वो बस उनको ये होता है कि जी हमें अच्छे से ट्रीट किया गया। मैं सोच रही थी कि मैं बिस्किट को किस चीज़ से सेट करूँ, मुझे कुछ मिल नहीं रहा था। तो ये बॉटल भरी हुई थी, तो मैंने इसको थोड़ी सी इसकी कोटास लगा दी। और उसके बाद मैंने इसमें मैंगो प्योरी जो थी वो थोड़ी सी पोर की सेकेंड लेयरिंग में। और मुझे ग्लास के किनारे गंदे लग रहे थे, तो टिश्यू का वैसे भी बड़ा यूज़ होता है मेरी किचन में भी, मेरे घर में भी। और ग्रोसरी में आप लोग देखते ही होंगे कि मैं कितने सारे टिश्यू लेके आती हूँ, 8-8 10-10 बंडल, और वो भी ख़त्म हो जाते हैं मेरे। और ये मैंने क्रश करके बेक टाइम के जो कोकोनट वाली केक स्लाइस थे वो डाल दिए थे। अब मैं इसके ऊपर जो लेयरिंग लगा रही थी वो मैं कस्टर्ड की लगा रही थी। फिर मैंने इसको टॉपिंग जो की जेली से कर दी थी, क्योंकि जेली बिल्कुल मेल्ट हो गई थी, लाइक नहीं थी कि मैं उसको क्यूब्स करके कहीं डालती। और ये क्रीम भी जो बिल्कुल मेल्ट हो चुकी थी, निकल के हाथों से जा रही थी, पानी बन गई थी, बस जैसी तैसी भी हुई। टॉपिंग वो मैंने कर दी। तो ये इसके 4 ग्लास बने थे मैंगो डिलाइट के। और क्योंकि मेरी भांजियाँ हैं वो जेली बिल्कुल लाइक नहीं करती, तो उन्होंने कहा था कि आप ही, अच्छा वो मतलब कि हमारे सबके बच्चे एक दूसरे को आप ही बोलते हैं, क्योंकि हमारे जो बहन भाई थे वो आप ही बोलते थे। तो फिर हमारे भांजियाँ उनको देख के उन्होंने भी आप ही बोलना शुरू कर दिया। तो वो बोल रही थी अनिल आप ही, मैं मतलब कि जेली नहीं खाऊंगी नबिया हानिया। तो मैंने उनके लिए थोड़ा अलग तरीके से असेंबलिंग कर दी थी, चीज़ें वही हैं सब, बस उसमें मैंने बच्चों के लिए जेलीज़ ऐड नहीं की थी। तो आप बताइएगा आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सो गाइस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एज मच एज यू कैन। बाय।